नमस्कार प्यारे बच्चों प्यारे भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम सिंह राशिफल। जानेंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सिंह राशिफल कैसे रहेगा। आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इस अप्रैल के महीने में आपके लिए क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या अच्छा रहेगा, किस कारण से आपके लिए रुकावटें आपके काम में बनेंगी जिससे आपकी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हम अंत में आपको बताएंगे उपाय। यह उपाय आप अवश्य करें। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से अप्रैल का महीना कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में होंगे। इसके कारण आपको नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उपेक्षा हो रही है और आपके काम को देखकर नहीं कहा जा सकता कि इससे आपका मन दुखी रहेगा और काम से आपका फोकस हट सकता है। इस महीने आपको नौकरी में बदलाव करने में सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपका तबादला हो सकता है तो इस दौरान तबादले की संभावना भी बन रही है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज शतम भाव में मंगल के साथ रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि नौकरी में कठिन परिश्रम के बाद आपको अच्छी सफलता मिलने की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। लेकिन कार्य स्थल पर किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत कठिन रहने वाला है और शनि और मंगल के महीने की शुरुआत में आपके शतम भाव में रहने से आप और आपके व्यावसायिक साथ के बीच कुछ चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं और आपके संबंध बिगड़ भी सकते हैं। नहीं जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कमजोर रहने की बिल्कुल संभावना है। शुक्र राहु सूर्य अष्टम भाव में बैठकर आपके व्यर्थों के खर्चों को बढ़ा सकते हैं कि आपके खर्च बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होंगे और कुछ छुपे हुए खर्च भी होंगे जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 13 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में आपके 9 भाव में जाने से सरकारी क्षेत्र से लाभ का मार्ग भी बन सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अनुकूल होने लगेगी। इस महीने धन का निवेश करना बहुत जोखिम भरा होगा, इसलिए सावधानी भी रखें। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरे रहने की संभावना है। राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बन रहा है और शुक्र भी उनके साथ हैं और ये सभी अष्टम भाव में बैठकर स्वास्थ्य को पीड़ित कर रहे हैं। शनि मंगल भी प्रथम भाव को देख रहे हैं और शतम भाव में विराजमान है, इससे यह भी रोक देने में सक्षम है। और इसके अतिरिक्त 9 अप्रैल से वक्री बुध और 23 अप्रैल से मंगल भी मीन राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं इस पूरे महीने में बनी रहेंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना होगा। जानते हैं प्रेम और वैवाहिक तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप और आपके परिजनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धार्मिक रूप से भी आप जुड़े रहेंगे और परिवार की मान्यताओं का भी ध्यान रखेंगे, इससे आपका रिश्ता एक सही तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। आपको अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कहने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि उन्हें आपकी बात गलत लगे। और विवाहित जातकों की बात करें तो शतम भाव में बैठे मंगल और शनि महीने की शुरुआत में गृहस्थ जीवन में तनाव का ताना बाना बुनेंगे। इसके बाद 23 अप्रैल को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे। 9 अप्रैल से वक्री बुध भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि उनकी बाड़ी में भी बदलाव आएगा। व्यापार आपको कार्य निश्चित कर सकता है। हो सकता है कि ससुराल वालों से आपकी कहासुनी भी हो जाए, लेकिन अपने रिश्तों को सामंजस्य पूर्ण बनाए रखने की कोशिश करें, इससे भी सबका दिल हित होगा। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दूसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित होंगे और उनके ऊपर शतम भाव में बैठे मंगल और अष्टम भाव में बैठे शुक्र राहु और सूर्य का प्रभाव दिखेगा, जिससे कुटुंब के मामले में आपका सामंजस्य करना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जिनके 2 अर्थ हो सकते हैं और यह बात हर किसी को पसंद नहीं आएगी, इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि महत्वपूर्ण मामलों में शांति और चुप से काम चलाया जाए। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज शतम भाव में शनि के साथ स्थित है और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन भी थोड़ा बहुत शांति बनी रहने की संभावना है। यह लंबे समय तक चल सकता है। 23 अप्रैल को अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए जानते हैं उपाय। आपको अच्छी गुणवत्ता वाला पीला भुगरा रत्न सोने की मुद्रा में जुड़वाकर बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय में अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय को जल दें
और सूर्य नमस्कार अवश्य करें। खुद को तंदुरुस्त बनाने के लिए ध्यान, योग और व्यवसाय का सहारा लें और सुबह की सैर भी करें और मंगलवार के दिन किसी उद्यान में अनार का पौधा जरूर लगाएं।